नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात में 2002 में हुए गोधरा कांड का जिन एक बार फिर से सामने आया है। राजस्थान की सियासत में गुजरात का गोधरा कांड ऐसा गरमाया कि बीजेपी और कांग्रेस में जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगने लगे। भजनलाल सरकार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है तो कांग्रेस बीजेपी को निशाना बना रही है। जिस तरह से यहाँ गोधरा कांड का मुद्दा गरमाया हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा परेशान छात्र हैं, जिन्हें पहले किताबें दी गई और फिर अब सरकार उन किताबों को वापस लेने का प्लान बना रही है। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के एक निर्णय ने न सिर्फ राजस्थान में हलचल पैदा की है, बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चाएं भी हो रही हैं। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूल की कुछ किताबों को वापस मंगा लिया है। इन किताबों में साल 2002 के गुजरात के गोधरा कांड की चर्चा की गई है। राज्य सरकार ने कहा है कि इनको अब स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। इन किताबों का वितरण किया जा चुका था, लेकिन फिर सरकार ने इन्हें वापस मंगाने का आदेश जारी कर दिया। इसको लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया में बयान भी दिया। जानकारी के मुताबिक बता दें कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई जा रही चिट्ठी, एक कुत्ता और उसका जंगल फॉर्म, साथ ही कक्षा 11वीं 12वीं में पढ़ाई जा रही अदृश्य लोग, उम्मीद और साहस की कहानी और जीवन की बहार की सभी कॉपियों को वापस मंगवाने के निर्देश दे दिए। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने इन किताबों को वापस मंगवाने के पीछे तकनीकी कारणों का हवाला दिया और कहा कि कागज और छपाई की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए GSM जांच की जाएगी। बताते चले कि सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर द्वारा लिखी गई अदृश्य लोग, उम्मीद और साहस की कहानी में 9 लंबे साल नामक अध्याय में गोधरा कांड में ट्रेन में लगी आग को आतंकी साजिश बताया गया है। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि कार सेवकों पर हमले के बाद अंडरकवर पुलिस अधिकारियों ने एक झुग्गी बस्ती में छापा मारा और 14 युवकों को उनके परिवारों को कोई स्पष्टीकरण दिए बिना गिरफ्तार कर लिया। इस अध्याय में बताया गया है कि ट्रेन के डिब्बों में आग लगने की दुखद घटना के बाद शाम को गुजरात के कई जिलों में मुस्लिम पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ प्रतिशोधी हिंसा भड़क उठी थी। इस किताब के बंटने के बाद देर से जागी भजनलाल सरकार ने अब गलती मानते हुए किताबें वापस मांगने का फैसला लिया है। वहीं इस किताब को बांटने के फैसले का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी विरोध किया था। उन्होंने 27 अक्टूबर को अपने एक्स हैंडल पर लिखते हुए कहा था कि राजस्थान में शिक्षा के नाम पर नफरत फैलाने, जहर घोलने और अमर्यादित भाषा पढ़ाने का जिम्मेदार कौन है। शिक्षा मंत्री द्वारा अधिकारियों पर दबाव बनाकर जनता को गाढ़ी कमाई के 30 करोड़ रुपए से नियमों के विरुद्ध किताबें खरीदकर बच्चों में नफरत फैलाई जा रही है और नैतिक शिक्षा की बजाय अनैतिकता की हदें पार की जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा है कि बच्चों में बांटी जा रही इस सामग्री की जांच करवाए और दोषियों पर कार्रवाई करे। कांग्रेस ने जब बीजेपी को घेरा तो लपेटे में आए शिक्षा मंत्री दिलावर ने डोटासरा पर ही इस किताब का चयन करने का आरोप लगाया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि पहले की कांग्रेस सरकार के समय स्कूली बच्चों को किताबों में हत्यारों का महिमा मंडन पढ़ाया गया। ऐसे में इस तरह की विवादित किताबों को फिर से मंगाया जाएगा ताकि बच्चे गलत शिक्षा हासिल ना करें। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि जब इन किताबों को पढ़ा गया तो पता चला कि गोधरा में जो हुआ था उसकी नेगेटिव जानकारी दी गई है। किताबों में अपराधी को अच्छा बताया गया। ऐसे में किताबों में गोधरा कांड के हत्यारों की महिमा मंडन का प्रयास किया गया है, जो सही नहीं है। ऐसे में विवादित किताबों को वापस मंगा लिया गया है। अब बच्चे विवादित मुद्दों को नहीं पढ़ेंगे। बता दें कि 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन से रवाना हुई साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में उन्मादी भीड़ ने आग लगा दी थी। इस भीषण अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हो गई थी। अहमदाबाद को जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन से चली ही थी कि किसी ने ट्रेन खींचकर ट्रेन रोक ली और फिर पथराव के बाद ट्रेन के एक डिब्बे को आग के हवाले कर दिया गया। ट्रेन में सवार लोग हिंदू तीर्थयात्री थे और अयोध्या से लौट रहे थे। इस घटना के बाद गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई और जान माल का भारी नुकसान भी हुआ था। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।